ठीक। नेक्स्ट देखिए 67 में क्या बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के व्युत्क्रम से बना हुआ द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है तो इसके अगर मानो शून्यक हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसका वैल्यू क्या आएगा +3 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और बोला जा रहा है कि शून्यकों के व्युत्क्रम यानी 1/अल्फ़ा और 1/बीटा के से बना हुआ द्विघात बहुपद क्या होगा। तो चलो बना लिया, x² - 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यू को रख दो सभी को, तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है, प्लस 1/अल्फ़ा बीटा यानी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 2x² - 3x प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 2x² - 3x प्लस 1, तो ये आपका आएगा। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF दिए हुए हैं, सर्वांगसम हैं, और इनके क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, मानो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक, इनके क्षेत्रफल क्रमशः क्या दिए हुए हैं 64/121 दिया हुआ है। यदि EF मतलब मान लेते हैं अगर ये ABC है और ये DEF है, ये ABCDE और F है, EF और BC का हमको वैल्यू बताना है। तो रेशियो हमारा होता है इनका, मान लेते हैं पहले ABC लिया है तो BC का स्क्वायर डिवाइड बाई EF का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर BC डिवाइड बाई EF हमको निकालना होता तो मैं क्या करता, इसका स्क्वायर रूट ले लेता, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। तो EF का वैल्यू शायद दिया हुआ है, EF कितना दिया हुआ है आपको दिया 15.4, तो 8/11 गुणे 15.4, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करोगे तो पहले 11 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, इजीली कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स यानी 1.4 हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 14×7 = 98 होता है और 14×7 = 112 यानी 11.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझे बच्चे लोग, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, नहीं आ रहा है तो दोबारा आप क्या करिए, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करिए, पॉज करिए और खुद से एक बार बनाने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद मेरा सलूशन देखिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। एक बार ट्राई कर लीजिए खुद से। आप सिर्फ सोच रहे हो कि आप कॉपी और पेन लेकर के और हम देखते रहें और फिर जाएं एग्ज़ाम में तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार कॉपी पेन लेकर के खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन बन जा रहा है वो अच्छी बात है, नहीं बन पा रहा है देखिए सलूशन आपको इसीलिए बनाया जा रहा है, यानी वीडियो आपको आपके लिए बनाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 2 खंभों की ऊंचाइयां 6 मीटर है और एक है 11 मीटर, ये है थोड़ा ऊंचा है 11 मीटर, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी, ये वाला दूरी हमसे पूछा जा रहा है। इसको मैंने ऐसे मिला देना है, मान लो ये A, ये B, ये C, ये D और ये E है। तो सिरों के बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है, यानी हमको AC पूछा जा रहा है। तो अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 ही होगा, जी बिल्कुल होगा। ये पूरा 11 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ, तो ये कितना होगा 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 मतलब ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक, सॉरी उल्टा मैंने बना दिया, ये है 6, ये है 5। क्यों, क्योंकि अगर ये 6 है तो इधर भी तो 6 ही होगा, तो ये पूरा 11 है तो 5 हो जाएगा। तो 12 और 5 यानी हमको अगर ये ट्रायंगल मिल गया तो इस ट्रायंगल का यूज़ कर लो। A, B और C में AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC हमारा फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा BC यानी 12 ब्रह्म में 144 और AB का स्क्वायर यानी 25, तो ये कितना आ जाएगा 169
AC स्क्वायर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। AC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो 13 मीटर ये आपका आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जब हमारा क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उसके लिए हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमारा तरीका होता है जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अगर दिया हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर इसके 3 रूट होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो होता है सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू होगा वो माइनस डी डिवाइड बाई ए होगा। बस इसी का हमको यूज़ करना है। अल्फ़ा का वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू दिया है, गामा का वैल्यू दिया है। पहले तीनों का सम निकालते हैं, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई 3 आएगा। माइनस बी बाई होते तो माइनस बी की जगह यहाँ माइनस 3 दिया हुआ, मतलब 3 दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ देखो बी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू आ गया 3, तो a का वैल्यू हो गया 1। अब जब a का वैल्यू 1 आ गया तो बाकी हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं। ऑप्शन देखो, यहाँ पे a कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिख रहा है। इसको टिक करो और आगे बढ़ो। अगर कहीं a का वैल्यू और 1 दिया होता, मान लो यहाँ दिया होता या यहाँ दिया होता, तो इन दोनों का यूज़ करके आप बाकी का आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए? देखो क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। ये हमने बना लिया ABC, A B और C। ठीक, AD का ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, तो AD कहाँ है भाई, में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। तो देखिए, अभी इस टाइप का एक हमने क्वेश्चन आपको अभी पीछे में बताया। क्या बताया कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की बात करूँगा, ABD की, तो ये किसको इक्वल आएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल आएगा। ठीक, और अगर मान लेते हैं मेरे को बात करना है किसके बारे में, AED हमको निकालना क्या है, BED निकालना है ना, तो BD भी तो क्या आएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED विल बी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्यों भाई, क्योंकि माध्यिका है, तो माध्यिका का केस तो ऐसा ही आता है। अब ABD का वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, रख दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, तो यही तो आ गया, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ऑप्शन बी। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत इजी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैथ्स बहुत इजी है। आपको बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में, देखो 72 में, कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी है, अब आपको पता ही नहीं है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो फिर क्या होगा, आपको ये टफ लगने लगेगा। X और Y क्रमशः BC और CD के मध्य बिंदु हैं। BC का मध्य बिंदु X और CD का मध्य बिंदु है Y। तो पूछा क्या जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY बराबर क्या होगा, AX और Y। तो ये वाला ट्रायंगल ये ऐसे बन रहा है, तो इसका एरिया हमको बताना है। ठीक, एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं, किसको, BD को। अब जब BD को आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, XY पैरेलल हो जाएगा, XY पैरेलल हो जाएगा किसके, BD के पैरेलल हो जाएगा। तो फिर इस केस में आप क्या करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
सी वाई और एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी और सी। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा? क्योंकि एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 1/2 टाइम्स ऑफ बी डी है, इसलिए तो ये 1/4 टाइम्स ऑफ डी बी सी आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी वाई एक्स का वैल्यू, सी वाई और एक्स का वैल्यू अगर आपको लिखना है किसके टर्म्स में, पैरेललोग्राम के टर्म्स में, तो ये और इसका आधा हो जाएगा। तो 1/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या चीज़, ए बी सी और डी। ठीक, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो बी एक्स भी तो हमारा क्या आएगा, बी एक्स दिया हुआ है किसके इक्वल, 1/2 बी सी के, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो फिर ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स किसके इक्वल आएगा, ए बी एक्स किसके इक्वल आएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ऑफ ए बी सी डी। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर अगर मैं इसी प्रोसेस का यूज़ करके करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए वाई डी किसके इक्वल आएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ, तो ए वाई डी का हमारा वैल्यू किससे पूछा जा रहा है, ए एक्स वाई पूछा जा रहा है ना। तो ए एक्स वाई को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ए एक्स वाई हमारा फिर कैसे आएगा, ए एक्स वाई अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए एक्स वाई फिर हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी और डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए वाई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी वाई और एक्स। ठीक, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमको रिक्वायर्ड एरिया पूछा गया था। अब देखो ये डायग्राम में देखो, मैं इसको दिखाता हूँ आपको डायग्राम से। ये देखो, तो आपने क्या किया कि ए बी सी डी वाले एरिया में से किसको माइनस कर दिया, ए बी एक्स को माइनस कर दिया, ए वाई डी को माइनस कर दिया, इधर वाले को माइनस कर दिया, इधर वाले को माइनस कर दिया, और सी वाई एक्स को इधर को माइनस कर दिया। तो हमारा यही तो एरिया निकल के आएगा, ए एक्स वाई ही तो निकल के आएगा। तो बस वही हमको लिखना है। तो हमने क्या कर लिया, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अभी हम लोग उसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप इनका वैल्यू लिख लो, इनका वैल्यू कैसे लिखोगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और ये पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाहर आपने कॉमन निकाल लिया, ए बी सी डी। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 2/4 हो जाएगा, 2/4 यानी 2/4 प्लस 1/8 यानी आपका हो जाएगा 4/8 प्लस 1/8 यानी 5/8 हो जाएगा। ठीक, 5/8 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1 माइनस, फिर इसको करोगे 5/8, क्योंकि यहाँ भी तो एरिया पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 5/8 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। ठीक, ए बी सी डी के इक्वल आ जाएगा 3/8 के। तो बस यही तो पूछा गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई 3/8 एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि y प्लस 1/4y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आपको बताना है 16y³ प्लस 1/4y³ का वैल्यू किसके इक्वल आएगा। मैं क्या कर लेता हूँ, इसका होल क्यूब कर देता हूँ, इसका होल क्यूब दोनों साइड में। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है भाई, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², यही होता है। बस इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो इसका यूज़ करोगे तो देखो क्या आएगा,
ए क्यूब यानी वाई क्यूब, बी क्यूब यानी 4 चौको 16 चौको 64 वाई क्यूब, प्लस 3 ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर बी यानी 1/4y, प्लस 3 AB स्क्वायर, ए क्या है y और b क्या है 1/4y, इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 8 हो जाएगा। ठीक, तो क्या मिलेगा y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब, प्लस इसको कैंसिल कर दिया तो क्या मिलेगा 3y डिवाइड बाई 4, प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3/4 मिलेगा, इज इक्वल टू 8। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ स्क्वायर आएगा ना 3AB स्क्वायर, तो ये 16y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 16 और y, 3/16y आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस 3/4 हमने कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा y प्लस 1/4y। अच्छा, ये y प्लस 1/4y का वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, तो यहाँ 2 रख लेता हूँ। तो क्या मिलेगा y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस 3/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो फिर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 3/2। सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 3 13/2 हो जाएगा, और दोनों के 16 माइनस 3 13/2 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा गया है उसकी तरफ भी ध्यान देना है, उसकी तरफ ध्यान मतलब ये 16y क्यूब हमसे पूछा जा रहा है और ये 4। तो मैंने क्या किया, इस पूरे में 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16y क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 4 जा 64 होता है, तो ये 4y क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 इंटू 13 डिवाइड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा कितना 104 104 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 104 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 74 में क्या बोला जा रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो जो इसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, किसमें मीटर पर मिनट में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मिनट पूछा जा रहा है। तो इसको अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो किलोमीटर है, तो ये क्या आ जाएगा 1000 मीटर और 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, घंटा को मिनट में चेंज कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 100 में कैंसिल करोगे ना ये, तो 100/3 हो जाएगा कितना मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट 100/3 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगा, लेंथ हो जाएगा 100 मीटर। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा, अब अगर मान लो इसकी बात की जाए कितना पानी गिरेगा, तो चौड़ाई कितना है 40 मीटर, ठीक, और गहराई कितना है 3 मीटर, लंबाई कितना है 100/3, तो 100/3 मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 4000 आएगा। देखिए बोला जा रहा है कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है और अल्फ़ा बराबर 2 बीटा दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान बताना है। देखो अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी हम अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा बराबर 90, तो 3 बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब बीटा 30 हो गया तो अल्फ़ा बराबर 2 बीटा दिया हुआ, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी आप रख दो कॉस स्क्वायर क्या दिया हुआ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान बताना है। तो बीटा का वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो साइन 30 आएगा, साइन 30 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का स्क्वायर, ठीक, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 कितना 2/4, 2/4 यानी 1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये है एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, तो ये ए और ये बी होगा। यदि बी सी का वैल्यू ए है, सी का वैल्यू बी है और ए बी का वैल्यू सी दिया हुआ है, तथा पी सी से ए बी पर, ये पी है, लंब की लंबाई है, तो 1/p² किसके इक्वल आएगा। देखो इसका तरीका क्या है, हमने क्या किया कि पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हमारा दो तरीके से, यहाँ 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई की बात करूँगा तो आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो 1/2 a × b आएगा। और यही त्रिभुज को आप अगर ऐसे लोगे तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, पी सी के इक्वल आ रहा है। चलो हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है, c², बी सी का वैल्यू कितना है, a², ए सी का वैल्यू कितना है, b²। और यहाँ जो वैल्यू आपका दिया हुआ है, बस इसमें आपको क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। तो किसका वैल्यू पुट करें, सी में हमारा आंसर नहीं दिया हुआ, तो सी को हटाते हैं यहाँ से। तो एक काम करता हूँ, सी का जब वैल्यू यहाँ रखोगे तो ए बी डिवाइड बाई पी आएगा। तो ए बी डिवाइडेड बाई पी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a² प्लस b²। अब इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा a² b² डिवाइड बाई p² इज इक्वल टू a² प्लस b²। अब a² b² से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/p² बराबर a² डिवाइड बाई a² b² प्लस b² डिवाइड बाई a² b² हो जाएगा। a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, मतलब 1/a² प्लस 1/b² का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल आएगा। 1 के इक्वल नहीं, सॉरी 1/p² के इक्वल आएगा। ठीक, तो 1/p² का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है किसके इक्वल आएगा, 1/a² प्लस b² के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जाना पहचाना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि अगर मान लिया ये वैल्यू आपका है, क्या दिया हुआ है कि यदि 1/bc x के पावर b x के पावर c और होल टू द पावर bc दिया हुआ है, फिर 1/1 नहीं है, x के पावर c डिवाइड बाई x के पावर a होल टू द पावर 1/c a दिया हुआ है, c × a, और फिर x के पावर a x के पावर b होल डिवाइड बाई 1/ab दिया हुआ। तो अगर मैं इसको पावर सभी का एक साइड में यानी x के पावर में बनाऊं तो क्या मिलेगा हमको, x की पावर b माइनस c मिलेगा यहाँ पे, और इंटू बी सी मिलेगा, 1/bc मिलेगा। ऐसे ही x की पावर c माइनस a लिखूँ तो क्या मिलेगा, 1/ca मिलेगा। फिर x की पावर a माइनस b अगर लिखोगे तो 1/ab मिलेगा। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सभी का वैल्यू तो क्या हमको ऐड हो जाएगा, हाँ क्या ऐड होगा, 1/bc को यहाँ डिवाइड करो तो 1/c माइनस 1/b मिलेगा। फिर 1/c माइनस 1/a माइनस 1/c मिलेगा, प्लस 1/b माइनस 1/a मिलेगा। अब सब देखो कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे सब कैंसिल हो जाएगा, यानी x पावर 0 और x पावर 0 का वैल्यू 1। तो 77 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये आखिरी 3 क्वेश्चन है इस सेक्शन का। क्या बोला जा रहा है कि यदि ए बी और ये मतलब ये चारों क्या हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं। तो समांतर चतुर्भुज में हमने एक अभी क्वेश्चन आपका आया था, उसमें हमने क्या बोला था कि जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलो मान लिया हमने a-11 ले लिया, ये 5, b ले लिया, फिर 2, 15 ले लिया, और इसके बाद 1, 1 ले लिया। तो बाइसेक्ट करेंगे तो इस केस में ये जो पॉइंट आएगा वो दोनों के लिए सेम आएगा। तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट मैं निकालूं तो मिड पॉइंट यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस केस में अगर ये ए है और ये है बी है, ये सी और ये डी है। तो अगर मान लेते हैं मैं
इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, किसका, बी डी का मिड पॉइंट, तो 5 + 1 6/2 यानी 3 हो जाएगा। और इसका निकालूंगा तो 1 + b/2 आएगा इसका कोऑर्डिनेट। और यही किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट के इक्वल आएगा, यानी a + 2/2 और 15 - 11/2। तो दोनों को इक्वल करोगे तो ये आपका क्या आया, 3 आया है। ठीक, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो a + 2 = 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों को अगर इक्वल करोगे तो 15 - 11 कितना हो जाएगा, 4। तो 1 + b/2 = 4/2। 2 से 2 कैंसिल, b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a का मान 4 और b का मान 3, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी 1/3 πr² h दिया हुआ है, कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास यानी व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो r यहाँ दिया हुआ है तो h निकाला जा सकता है। देखो कैसे, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू है 14 × 14 हो जाएगा, और h यहाँ रहने दिया ऐसे ही, और इसका वैल्यू हो जाएगा 9856। ठीक, तो अब अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 7 × 2 = 14 हो जाएगा। और इसके बाद आप h को डिवाइड कर दो। एक काम करते हैं, तो h का वैल्यू आप डायरेक्ट निकालोगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 9856 × 3 डिवाइडेड बाई 22 × 2 × 14। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो जो h का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर, सॉरी h का जो वैल्यू आएगा 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, h का वैल्यू इसको डिवाइड करने के बाद 48 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, L² = r² + h²। तो L का वैल्यू आपका फाइंड आउट करना है। R दिया हुआ 14, 14 का स्क्वायर करोगे 196, 48 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2304 हो जाएगा, 2304। इन दोनों का ऐड करके स्क्वायर रूट लोगे तो वो हमारा आ जाएगा L² = 2500 हो जाएगा, हो जाएगा 2500। तो L का वैल्यू कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक, L बराबर 50 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है 6y × x² - y²। अब इसको क्या करो ना, ओपन कर दो, सीधे सीधे ओपन कर दो। तो ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², 3ab²। इसको भी ओपन कर लो, क्या आएगा, a³ - b³ और + 3x² माइनस आएगा यहाँ, तो -3x² y + 3xy²। ठीक, -6y x² हो जाएगा। इसको भी ओपन कर लिया, y(x²) और प्लस हो जाएगा यहाँ 6y³ ओपन कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो x³ + y³ + 3x² y + 3xy² -x³ + y³ + 3x² y और -3xy² -6x² y और +6y³। तो क्या क्या कैंसिल होगा, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ देखो 3xy² है, 3xy² ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास ये कि ये 6 और एक 7³ 7y³। ठीक, 3x² y 3x² y कितना हो जाएगा, 6x² y हो जाएगा। ठीक, और एक और ये y था तो यहाँ 7 और एक 8 हो जाएगा, 8y³। और ये हमने लिख लिया -6x² y
-6 ये भूल गया मैं, तो 6x² y -6x² y, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है। क्या बचा?